आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखलाई गई तो इसमें ज्यादातर औरतें थी जो कुफ्र करती थी। कहा गया, या रसूल अल्लाह, क्या वो अल्लाह के साथ कुफ्र करती थी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काबिल की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर तुम उम्र भर इनमें से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई इनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेगी कि मैंने कभी तुझसे कोई भलाई नहीं पाई। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चेंज ऑफ लैंड का मसला, एक मामला जो मंजर आम पर आया। सरकारी बल्दी अराजी को मुताबादिल अराजी से तब्दील करने की कोशिश, क्या ये खिलाफ कानून नहीं? एक सवाल। बी भूमि बी पट्टा आवाम की फलाह के लिए, अराजी के मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमती कोशिश, इससे तनाज़ात की यकसुई होगी। आरडीओ निजामाबाद का बयान। डेंगू पर 2 साल से काबू पाया गया, मगर ये खत्म नहीं हुआ। आवाम सफाई का नज्म रखे, पानी को खुला न छोड़े, डीएमएचओ का बयान। और डेंगू शऊर बेदारी रैली में शिरकत। अली सागर की सड़क गुज़िश्ता 5 सालों से तामीरी मरहले में, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का हैरत अंगेज वाकया। 5 साल से ये सड़क आवाम के लिए खतरनाक और मोहल्लिक बन चुकी है, मगर अरबाब मजाज खामोश है। अब खबरें तफसील से। मी भूमि मी पट्टा प्रोग्राम का निजामाबाद तहसील ऑफिस में इनेकाद आरडीओ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने बताया कि सुबह से दोपहर तक साउथ मंडल ऑफिस और दोपहर से शाम तक नॉर्थ मंडल ऑफिस में दरखास्तें वसूल की जाएंगी और जल्द ही इनकी यकसुई अमल में लाई जाएगी। मी भूमि मी पट्टा प्रोग्राम का निजामाबाद तहसील ऑफिस में इनेकाद अमल में आया। निजामाबाद आरडीओ वेंकटेश ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इस अहम प्रोग्राम का आगाज किया। उन्होंने इस मौके पर अवामी शिकायतों और दरखास्तों को हासिल किया और जल्द अज जल्द मुमकिन यकसुई का तयक़ुन भी दिया। आरडीओ ने बताया कि किसानों और अराजी के मालिकीन के मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमती हिदायत पर इस अहम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम के दौरान अराजी के मसाइल की यकसुई की जाएगी और हकीकी मुस्तहिक अफराद को पट्टाजात की फराहमी भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने ख्वाहिश की कि ऐसे लोग जो अराजी के मसाइल का शिकार है इस प्रोग्राम से इस्तेफादा करें। उन्होंने बताया कि निजामाबाद मंडल में साउथ और नॉर्थ मंडल ऑफिस में मी भूमि मी पट्टा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। साउथ मंडल में सुबह से लेकर दोपहर तक दरखास्तें हासिल की जाएगी, जबकि नॉर्थ मंडल में दोपहर से शाम तक दरखास्तों को हासिल करने का सिलसिला जारी रहेगा और जल्द ही इन दरखास्तों की यकसुई कर ली जाएगी। భూమి మీ పట్టాలు కార్యక్రమము గత 2 సంవత్సరాల నుంచి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎల్ఆర్యూపీ భూ ప్రక్షాళన కింద చేస్తున్నది। దీనికి సంబంధించి మన డివిజన్లో పెండింగ్ లేకుండా రైతులకు రైతు బంధు కానీ రైతు బీమా కానీ కిసాన్ అందేటట్టు జూన్ నుంచి అందరికీ పంటలు వానాకాలం పంటలు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి అందరికీ కూడా ప్రభుత్వ సహాయం అందాలనే ఉద్దేశంతో ఇంకా పెండింగ్ ఉన్నటువంటి వాటన్నిటిని చేయడానికి ఈ నెల 9వ తారీఖున ప్రారంభించి మాక్లూరు మండలంలో ప్రారంభమైంది। మాక్లూరు నిజామాబాద్ రూరల్ ఇందల్వాయి తర్వాత దర్పల్లి సిరికొండ మండలాల్లో పూర్తయి ఈరోజు ఈ సౌత్ మండలంలో ఉన్నది। మధ్యాహ్నం डेंगू से बचाव के लिए अपने अतराफ के माहौल को साफ सुथरा और शफाफ रखें। कौमी डेंगू डे के मौके पर शऊर बेदारी रैली, डीएमएचओ ने शिरकत की और झंडी दिखाकर रैली का आगाज किया और आवाम को सफाई का मशवरा दिया। कौमी यौम डेंगू के मौके पर अवामी शऊर बेदारी के लिए सरकारी दवाखाना निजामाबाद से शऊर बेदारी रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुदर्शनम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और झंडी दिखाकर इस रैली का आगाज किया और खुद भी इस रैली में शरीक हुए। इनके हमरा डिप्टी डीएमएचओ डॉक्टर तुकाराम राठौर और मलेरिया अहदेदार नटराज गंगाधर भी रैली में शरीक थे।
आशा वर्कर्स, तिब्बी अमले के अलावा तिब्बी तालीमात से वाबस्ता तलबा ने भी इस रैली में हिस्सा लिया और डेंगू मुखालिफ नारे बुलंद किए। डॉक्टर सुदर्शनम ने अपने बयान में कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों में डेंगू पर बहुत हद तक काबू पाया जा चुका है। डेंगू एक मखसूस किस्म के मच्छर से फैलता है जो कि आलूदा और खुले हुए पानियों में अफजाइश पाते हैं। उन्होंने कहा कि अपने घरों के अतराफ से गंदगी का खात्मा करें और साफ सुथरे माहौल को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि डेंगू कम हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ, लिहाजा कभी भी इस मर्ज का हमला हो सकता है। डेंगू की अलामत में तेज बुखार और जिस्म में दर्द, बिलखसूस जोड़ों में शदीद दर्द की शिकायत रहती है। WHO ने कहा कि एहतियात इलाज से बेहतर है, लिहाजा एहतियात बरतें और खुद भी डेंगू और दीगर वबाई अमराज से बचें और अपने बच्चों को और अतराफ के लोगों को भी इस मर्ज से और दीगर वबाओं से बचाने की फिक्र करें। और इसके लिए लाजमी है कि साफ सुथरे व शफाफ माहौल के लिए मसाई करें और अतराफ की गंदगी को दूर करने की फिक्र करें, खुद भी जद्दोजहद करें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। జాతీయ డెంగ్యూ డే మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఆ సందర్భంగా ర్యాలీ తీయడం జరుగుతోంది. గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ నుంచి గాంధీ చౌక్ వరకు చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఎందుకంటే డెంగ్యూ వ్యాధి గురించి ప్రజలలో అవగాహన కల్పించడానికి, అట్లాగే నివారణ చర్యల గురించి, వ్యాధి గురించి లక్షణాలు ఏంటి, వాటి గురించి ఎట్లా అప్రమత్తంగా ఉండాలా అనే దాని గురించి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈ ర్యాలీ తీయడం జరుగుతుంది. గత 3-4 సంవత్సరాల నుంచి చూసుకుంటే ఇప్పుడు నిజామాబాద్ జిల్లాలో డెంగ్యూ వ్యాధి అనేది తగ్గుముఖం పట్టింది. 2017లో చూసుకుంటే प्लास्टिक कैरी बैग्स के इस्तेमाल पर गरीब ताजरीन को निशाना बनाया गया। प्लास्टिक कैरी बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी है जो कि मफाद आमा के तहत लगाई गई है, लेकिन ताजरीन इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बल्दिया के महकमा हेल्थ की यह कार्रवाई सही है? क्या मर्ज को ख़त्म करने के बजाय मरीज को ख़त्म कर देना दुरुस्त है? ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब महकमा बल्दिया को देना होगा। प्लास्टिक कैरी बैग्स के इस्तेमाल पर कानूनी पाबंदी आयद है, लेकिन इसके बावजूद भी ताजरीन इसका गैर मजाज इस्तेमाल करते हैं जो कि गलत है। और इन प्लास्टिक कैरी बैग्स पर पाबंदी मफादे आमा के तहत लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी धड़ल्ले से प्लास्टिक कैरी बैग्स का इस्तेमाल होता जा रहा है। लिहाजा इस मामले में साल में एक आध मरतबा बल्दी अमला हरकत में आता है और दुकानों पर धावे किए जाते हैं, प्लास्टिक कैरी बैग्स पकड़े जाते हैं और जुर्माने भी आयद किए जाते हैं, और फिर इसके बाद महीने या साल भर तक बेफिक्री का माहौल बना रहता है। हालांकि कैरी बैग्स का इस्तेमाल इंसानों और जानवरों के लिए यकसा तौर पर नुकसानदेह है और इस पर पाबंदी के लिए संजीदा व सख्तगीर इक़दाम लाजमी थे। लेकिन बल्दी हेल्थ अमला चंद दुकानों पर धावे करते हुए ये साबित करना चाहता है कि वह अवामी मफाद में मुतहर्रिक हो चुका है, दावे कर रहा है और जुर्माने भी आयद कर रहा है, जबकि बल्दी महकमा हेल्थ को दुकानों पर नहीं बल्कि इन कारखानों पर दावे करना चाहिए था जहां ये प्लास्टिक कैरी बैग्स तैयार किए जाते हैं। लेकिन अब तक बल्दिया के महकमा हेल्थ ने एक भी कारखाने पर दावा नहीं किया, जबकि छोटे मोटे ताजरीन को जो कि मजबूरी के आलम में प्लास्टिक कैरी बैग्स का इस्तेमाल करते हैं उनको निशाना बनाया गया। ताज़ा कार्रवाई में भी वाइन शॉप और छोटे दुकानदारों को कैरी बैग्स के इस्तेमाल पर निशाना बनाया गया और जुर्माने आयद किए गए। साथ ही फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को भी निशाना बनाते हुए जुर्माने आयद किए गए। सवाल ये है कि प्लास्टिक कैरी बैग्स तैयार करने वाले कारखानों के बजाय छोटे ताजरीन को निशाना बनाना कहाँ तक सही है? क्या मर्ज को ख़त्म करने के लिए मरीज को ही ख़त्म कर देना दुरुस्त माना जाएगा? एक छुपता हुआ सवाल है जो कि महकमा बल्दिया के हेल्थ ऑफिसरों से किया जा रहा है। ईद उल फितर के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से ईद तोहफाजात की तकसीम अमल में लाई जाती है। इन तोहफाजात का स्टॉक अब निजामाबाद पहुंच चुका है। जल्द ही MLS की निगरानी में इसकी तकसीम अमल में लाई जाएगी। गरीब मुसलमानों को ईद की सच्ची खुशियां फराहम करना KCR हुकूमत का मकसद है। रमजानुल मुबारक मुस्लिम तबके का एक अहम तरीन महीना है। इस महीने को अल्लाह ताला ने खुसूसियत दी और उसको अपना महीना करार दिया।
और इसमें रोजों की हिदायत दी और इन रोजों की तकमील के बाद मोमिनों को ईद उल फितर का इनाम दिया जाता है और यह ईद मुस्लिम तबके के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल मानी जाती है और हर मुसलमान इंतहाई जोश व अकीदत से इस ईद को मनाता है और मकदूर भर खुशियों में हिस्सा लेता है। लेकिन बहुत से ऐसे गरीब खानदान भी हैं जो इन ईद की खुशियों के मौके पर नए कपड़ों से तक महरूम रहते हैं। अगर कोई इंतजाम कर भी लेता है तो वो मखरूज हो जाता है या फिर आगे चलकर मसाइब का शिकार बन जाता है। इस सूरत हाल की हसासियत को महसूस करते हुए तश्कील रियासत तेलंगाना के बाद बरसरे इख्तिदार आने वाली टीआरएस हुकूमत के सरबराह और रियासत के वज़ीर आला केसीआर ने फैसला लिया कि ईद की खुशियां अमीरों के साथ साथ गरीबों को भी बगैर किसी परेशानी के मिलनी चाहिए और फिर उन्होंने ईद तोहफाजात की तकसीम का अहम तरीन फैसला लिया और गुज़िश्ता कई सालों से इन ईद तोहफाजात की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इन ईद तोहफाजात की किट में एक साड़ी, एक शर्ट शलवार और एक कुर्ता पायजामा शामिल रहता है। कपड़े भी म्यारी होते हैं और गरीबों को ईद की खुशियां देते हैं। इस साल रमजान के साथ साथ इलेक्शन कोड भी आ गया था, लेकिन अब चूंकि 15 मई से इलेक्शन कोड का खात्मा हुआ है, लिहाजा अब रमजानुल मुबारक में ईद उल फितर के लिए तकसीम किए जाने वाले ईद तोहफाजात का स्टॉक निजामाबाद पहुंच चुका है। जल्द इन तोहफाजात की रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता के अलावा दीगर असम्बली हल्काजात के एमएलएस की निगरानी में तकसीम अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख्वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्राटिव एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस, ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। ज्वेलर्स की दुनिया में तहलका खाइज इजाफा, नए फैशन से आरास्ता दीदा ज़ेब और पुरकशिश जेवरात का एक बाएतमाद शोरूम। यम ज्वेलर्स, नज़दीक पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। अगर खूबसूरत और नए डिजाइन के जेवरात के आप ख्वाहिशमंद हैं तो एक बार जरूर हमारे शोरूम पर तशरीफ लाएं। हमारे शाम के जेवरात जिसको आप पूरे भरोसे के साथ खरीद सकते हैं, ऐसे जेवरात जो आपके हुस्न को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ऑर्डर पर आपके पसंदीदा डिजाइन भी तैयार करवाए जाएंगे, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमारा पता याद रखें। यम ज्वेलर्स, नज़दीक पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। हमारे सेल फोन नंबर 7801077866, 7801077867, 7702309007। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता
MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमद खुराक कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867180। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। जानकमपेट से अली सागर, थाना कला और कुन्नापल्ली की सड़क इंतहाई तबाहकुन हालत में। इस सड़क पर तामीर के लिए कंकर बिछाए गए और 5 साल से इस सड़क के काम को अधूरा छोड़ दिया गया। सड़क पर चलना मुश्किल हो चुका है। अरबाब मजाज खामोश है और आवाम बेबस। एक अहम सड़क जो गुज़िश्ता 5 सालों से तामीर की जा रही है। एड़पल्ली मंडल में वाक़ थाना कला कुन्नापल्ली से जानकमपेट आने वाली इस सड़क की तामीर का काम आज से 5 साल कबल शुरू हुआ था। गुत्तेदार ने इस सड़क पर कंकर बिछाए और फिर इस सड़क को भूल गया। ये सड़क इंतहाई तबाहाल व खस्ता हो चुकी थी और उस पर चलना मुश्किल साबित हो रहा था। अवामी नुमाइंदगी पर इस सड़क की तामीर का फैसला लिया गया और 5 साल कबल तामीरी कामों का आगाज किया गया। इस पर कंकर बिछाए गए और इस सड़क को यूं ही छोड़ दिया गया। कंकरों की वजह से इस सड़क पर गाड़ी चलाना इंतहाई मुश्किल तरीन मामला बन चुका है। 1 साल कबल इस सड़क पर एक टिप्पर बेकाबू हो गया था और उसने एक लड़के को टक्कर दे दी थी। इस हादसे में यह लड़का बरसरे मौका ही हलाक हो गया था। इसके अलावा कई मोटरसाइकिल सवारों के गिरने और जख्मी होने की इतलात भी हासिल हुई हैं। आवाम बार बार अपनी बरहमी का इजहार कर रही है, मगर ये सड़क जो की तो हालत में मौजूद है और इसकी तामीर की कोई फिक्र नहीं की जा रही है। इस सड़क पर शहर का अहम तरीन तफरीही मरकज अली सागर भी वाक़े है, जहाँ तफरीह के लिए रोजाना ही कई खानदान आते और जाते रहते हैं, जिनमें बच्चे बड़े सभी शामिल होते हैं। इन तफरीह के लिए आने वालों को भी शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिलखसूस अतराफ के मौजाजात में रहने वालों को निज़ामाबाद आने और जाने के लिए तवील तरीन रास्तों का इंतखाब करना पड़ता है। ज़रूरत है कि अरबाब मजाज इस जानिब तवज्जो दें। सरकारी दवाखाना निजामाबाद के अहाते में सैकड़ों परिंदे, जिनमें कबूतरों की भी बड़ी तादाद शामिल है। शदीद मौसम गर्मा में परिंदे प्यास से बेहाल हो रहे हैं और तड़पते हुए मर रहे हैं, जबकि हुकूमतें परिंदों और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करोड़ों रुपए फंड मुख्तस करती है। मरकजी और रियासती हुकूमतें जानवरों और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारी फंड मुख्तस करती हैं ताकि इनके दाने और पानी का इंतजाम किया जा सके। हर महकमे को हिदायत है कि वो दफ्तर के अतराफ पलने वाले परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम से कम पानी का नज़्म जरूर करें। सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में सैकड़ों की तादाद में परिंदे मौजूद रहते हैं, लेकिन अब इन परिंदों को शदीद चिलचिलाती धूप में पानी दस्तयाब नहीं हो रहा है। सरकारी दवाखाने की टांकियां खुश नजर आ रही हैं और परिंदों के लिए भी खुसूसियत से पानी का कोई नज़्म नहीं किया जा रहा है। लिहाजा प्यास की शिद्दत से बेहाल परिंदे बिलखसूस कबूतर दम तोड़ रहे हैं। सुबह 4 बजे के करीब मुखफ़िल सुपरमार्केट के शटर को तोड़कर चोरी की गई। चोरों ने 10,000 नगद और कीमती सामान का सरखा कर लिया। एसआई फोटो ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से तहकीक का आगाज कर दिया और कहा कि जल्दी चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विनायक नगर की श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ एक सुपरमार्केट में चोरी की वारदात पेश आई। चोरों ने रात के 4 बजे के लगभग इस सुपरमार्केट के शटर को तोड़ डाला और अंदर दाखिल होकर काउंटर में रखे हुए 10,000 रुपए और कीमती सामान का सरखा कर लिया। मुतासरा दुकानदार ने बताया कि कमोबेश 20,000 रुपए के रकम और सामान की चोरी का अंदाजा है। इसने फोटोन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। सब इंस्पेक्टर फोटोन ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से तहकीक का आगाज किया और तय किया कि जल्दी चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि अगर वो मकानों को मुकफ़िल करके कहीं जा रहे हो तो पुलिस को इसकी इत्तला जरूर दें। పొద్దున ఉదయం 4 నిమిషాలకి దొంగలు పడడం జరిగింది. అంటే దాదాపు ఏమైనా పోయినాయా? 10,000 డబ్బులు పోతాయి సార్ కౌంటర్. ఇంకా కౌంటర్ డబ్బులు 10,000 అయితే సామాన్లు పోతాయి. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ సీసీ ఫుటేజ్ వల్ల
ఫోటో నెక్స్ట్ కాంప్లీట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సార్ వచ్చి పంచనామా చేసుకున్నారు. अराजी पर दो अफराद की जानिब से कब्जा करने की नौजवान ने तहसील ऑफिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसको अहदेदारों ने नजरअंदाज कर दिया और अहदेदारों के रवैये से दिल बर्दाश्त होकर इस नौजवान ने कीड़े मारने वाली दवा पी ली। उसको सरकारी दवाखाना बांसवाड़ा में शरीक करवाया गया। अब वो खतरे से बाहर बताया गया। कामारेड्डी जिले में नसरुल्लाबाद मंडल के मौजे लिंगमपल्ली तांडा का रहने वाला खेतावत प्रिया नामी नौजवान ने तहसील ऑफिस के अहाते में कीड़ेमार दवा पीकर खुदकशी की कोशिश की, जिसको हंगामी तौर पर सरकारी दवाखाना बांसवाड़ा में शरीक करवाया गया, जहां अब उसकी हालत को खतरे से बाहर बताया गया। इस नौजवान ने बताया कि इसकी ज़राए राजी पर गैर मजाज कब्जा किया जा रहा है और दो अफराद इसमें मुलविस है और इसने इस बात की शिकायत तहसील ऑफिस में की है, लेकिन इसकी शिकायत को अनसुनी कर दिया जा रहा है। बार बार शिकायत के बावजूद भी इस जीवन में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से ये नौजवान दिल बर्दाश्ता हो गया और तहसील ऑफिस के अहाते में ही उसने इक़दाम खुदकशी की। భూమి మా అమ్మ నాన్నకే ఉంది. మేము అన్నదమ్ములం ఇద్దరం. మా అమ్మ నాన్నకే వాళ్ళకే ఇడిసబెట్టినాం సార్. మాకు ఒక గుంట కూడా భూమి లేదు. ఇది గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన భూమి. ఇది కూడా 81లో ఇచ్చిన 75లో ఇచ్చిన. మా భూమికి మేము 9 నెలల నుంచి అక్కడే మకాం పెట్టి మేము ఆ కబ్జాలో కూడా ఉన్నాం. అన్ని పనులు చేసుకుంటున్నాం. కావాలిచ్చి పెరిగేసిను మాకు మా భూమిని లాక్కోవాలని చూస్తుండు. వాళ్ళ భూములు వేరే జాగాలో ఉన్న భూమికి మా పానీలో అవకతవకలు చేసి పానీలో కూడా పేరెక్కి వేరే వాళ్ళ పేరెక్కించి నోటీస్ కూడా పంపించిండు. దీనికి చూసుకోండి. नाजरीन, यहाँ लेते एक और छोटा सा वक्फा। इंडियन फैशन वेडिंग कलेक्शंस, शरारा, खड़ा दुपट्टा, गॉन्स, फिश कट, sarees, Irfan, the designer shop, inside Diwan Duri, Patragati, Hyderabad. आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से एसएससी तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు, సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. కరెస్పాండెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్, విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ అర్సాపల్లి. सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। खलबे शहर में वसी और सरकारी अराजी जो कि लेआउट कानून के लिहाज से बल्दिया के कब्जे में है और आवाम की मिल्कियत है, इसको चेंज ऑफ लैंड के जरिए एक तबके के हवाले करने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश में मसरूफ अफराद के किन मफादात की तकमील हो रही है, ये सवाल इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस सवाल का जवाब लेगा रोशन टीवी। खुजा कॉलोनी निजामाबाद में इस्माइली फिरके का जमात खाना है और इससे मुत्तसिल ही एक वसी और अरीज मैदान है। वाज़ेह रहे कि अज़्वाए लेआउट कानून जुमला कॉलोनी की अराजी में से 10% अराजी इबादतगाह और प्ले ग्राउंड या फिर गार्डन के लिए छोड़ देना लाजमी होता है। चूँकि खुजा कॉलोनी लेआउट कॉलोनी है, इसलिए इसकी 10% अराजी में एक इबादतगाह तामीर करने के बाद माबाकी अराजी
प्ले ग्राउंड या पार्क के लिए छोड़ दी गई थी। वही छोड़ी हुई अराजी ये वसी वारिस मैदान है और इस बात की वजाहत लाजमी है कि अब यह अराजी इस्माइली फिरके की मिल्कियत नहीं है बल्कि अज़रोए कानून सरकारी मिल्कियत यानी अवामी मिल्कियत बन चुकी है। इस दरमियान इस इलाके में अराजी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। जो अराजी कल महज चंद हजार रुपए की थी अब वो करोड़ों की मिल्कियत की हामिल बन चुकी है। लिहाजा इस्माइली फिरके के अफराद अब इस अराजी को फिर से अपने कब्जे में लेने की फिक्र कर रहे हैं, ऐसी इत्तलात हासिल हो रही है और वो इस कीमती अराजी के एवज बल्दिया को सस्ती और गैर अहम अराजी हवाले करने का मंसूबा रखते हैं और फिर यहाँ से शुरू हुआ है लाखों का गेम प्लान। अराजी के बदले मुताबादिल अराजी बल्दिया के हवाले करने के लिए चंद अहम शख्सियतों के सरगर्म होने की इत्तलात मिल रही हैं और सबसे हैरान कुन इत्तला ये भी मिली है कि चेंज ऑफ लैंड के लिए बल्दिया के एजेंडे में भी इसको शामिल किया गया है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है जबकि कानून के लिहाज से सरकारी अराजी के मुताबादिल अराजी लेने का कोई कानून मौजूद नहीं है। बिलखसूस मफाद आमा में पार्क या प्ले ग्राउंड के लिए छोड़ी गई अराजी की तब्दीली मुमकिन नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये बात मफाद आमा के खिलाफ है और कानून की सरीह खिलाफ वर्जी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे टाउन प्लानिंग अहदेदारों ने चेंज ऑफ लैंड के लिए इस अराजी को बल्दिया के एजेंडे में शामिल करवा दिया और इसमें उनको क्या फायदा हासिल हुआ है, ये सवाल इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस ताल्लुक से हम जल्द ही टाउन प्लानिंग अहदेदारों और कमिश्नर बल्दिया से सवाल करेंगे कि क्या पार्क की अराजी को चेंज ऑफ लैंड के लिए एजेंडे में शामिल करते हुए अवामी मफादात पर जब लगाने की कोशिश की गई है। और दूसरा सवाल ये भी करेंगे कि इतना तवील अरसा होने के बावजूद और शहर में लातादाद पार्क बन जाने के बावजूद भी मुस्लिम इलाके में वाक़े इस कीमती अराजी पर पार्क क्यों नहीं बनाया गया, जबकि मुस्लिम इलाके में एक भी पार्क या प्ले ग्राउंड मौजूद नहीं है। मुस्लिम तबका बार बार पार्क की तामीर का मुतालबा करता है और मुस्लिम तबके को अराजी न होने का बहाना करके टाल दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी वो कीमती अराजी मौजूद रहने के बावजूद यहाँ पार्क क्यों तामीर नहीं किया गया, ये सवाल हम ज़रूर उठाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मैं खोजा कॉलोनी निज़ामाबाद के एक ग्राउंड में ठहरा हुआ हूँ जो इस्माइली फ़िरक़े का जो जमात खाना है उसके बिल्कुल सामने वाक़ है। कि बहुत ही काफ़ी वसी और इस ग्राउंड है, काफ़ी बड़ी जगह है और ये जगह जो है सो आपको इस बात की वजाहत कर दूं सबसे पहले कि ये कॉलोनी लेआउट कॉलोनी है। खोजा कॉलोनी एक लेआउट कॉलोनी है और लेआउट कॉलोनी के लिए जो सो लाजमी है कि लेआउट कानून के हिसाब से यहाँ पर 10% लैंड पार्क के लिए छोड़ दी जाए। तो यहाँ पर इबादत खाने के ज़िम्मे में यहाँ पर जो सो ये जमात खाना आ गया और ग्राउंड के ज़िम्मे में पार्क के ज़िम्मे में ये ज़मीन छोड़ी गई थी जो कि काफ़ी वसी और रिस्क ज़मीन है। अभी एक इतला मिली है, बड़ा स्कैंडल उभर कर सामने आ रहा है। इतला जो मिल रही हैं बहुत ही संगीन नौयत की हैं, ये जो आप लोगों के गोशगुजार करना ज़रूरी है। इस ज़मीन को एक इतला के मुताबिक खोजा बिरादरी के इस्माइली फ़िरक़े की जो सो अफराद के हवाले कर देने की जो सो इतला मिली है और इसके बदले में पार्क के लिए एक मुताबादिल राज़ी लेने की बात सामने आ रही है जो कि ज़रोए क़ानून इंतहाई गलत बात है। आप लेआउट क़वानीन के हिसाब से जो ज़मीन पार्क के लिए मुख्तस कर दी जाती है उसको पार्क के लिए ही रखना लाजमी है और इसको कोई मुताबादिल ज़िम्मे में इस्तेमाल क़तई नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ बात जो सामने आ रही है कि जो सो इस ज़मीन को इस्माइली फ़िरक़े के हवाले कर देते हुए जमात खाने के जो सो अहाते में शामिल करने के लिए देते हुए इसके मुताबादिल जो सो दूसरी अराज़ी लेने की बात सामने आ रही है जो कि कानूनी तौर पर गलत। ये ज़मीन जो है ज़रोए लेआउट कानून म्यूनसिपाल्टी की जो सो मिल्कियत है, ये आवाम की मिल्कियत है। यहाँ सिर्फ पार्क बन जाना चाहिए, पार्क के अलावा यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ बन नहीं सकती। तो ये प्ले ग्राउंड और पार्क की शक्ल में ये ज़मीन काम में आ सकती है। लेकिन मालूम ये हुआ कि जो सो कोशिश इस बात की जा रही है बल्दिया के ज़रिए कि बल्दिया को दूसरी ज़मीन जो है सो फराहम करते हुए इस ज़मीन पर कब्ज़ा किया जाए, जो कि इंतहाई गलत बात है और काबिल कबूल भी नहीं है। तो यहाँ ये इतला मिली है कि जो है सो बल्दिया में एजेंडे में जो सो इस बात को शामिल किया गया कि इसको तब्दील करते हुए
दूसरे मुकाम पे जो है सो अराजी ली जाए और इस ताल्लुक से एजेंडे में इसको शामिल किया गया। एजेंडे में शामिल करना न तो बल्दिया की जिम्मेदारी है ना बल्दिया का काम है और इसको अज़र क़ानून किसी किस्म की जो सो तब्दीली करना यहाँ पर मुमकिन नहीं है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इसको तब्दील किया जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी कानूनी पेचीदगियाँ आ सकती है। इस सालों निज़ामाबाद के जो है सो टाउन प्लानिंग के ऑफिसर से भी हम बात करेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये कैसा मुमकिन है और कैसा हो सकता है, ये बात को हम जो सो मालूम करेंगे और बहुत जल्दी तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे। तो यहाँ पर चेंज ऑफ लैंड का जो मामला है, क़ानून के दायरे में क़तई बात ये नहीं आ सकती है, ना इस कानूनी तौर पर इसको तब्दील किया जा सकता है। अगर तब्दील करने की कोशिश की जा रही है तो क्यों की जा रही है, इसकी वजूहत क्या है, बहुत जल्दी हम ये तफसीलात आपके सामने लाएंगे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। चेंज ऑफ लैंड का मसला, एक मामला जो मंजर आम पर आया। सरकारी बल्दिया अराजी को मुताबादिल अराजी से तब्दील करने की कोशिश, क्या ये खिलाफ कानून नहीं, एक सवाल। बी भूमि बी पट्टा आवाम की फलाह के लिए, अराजी के मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमती कोशिश, इससे तनाज़ात की यकसुई होगी, आरडीओ निजामाबाद का बयान। डेंगू पर 2 साल से काबू पाया गया मगर ये खत्म नहीं हुआ। आवाम सफाई का नज्म रखे, पानी को खुला न छोड़े, डेमडचो का बयान और डेंगू शऊर बेदारी रैली में शिरकत। अली सागर की सड़क गुज़िश्ता 5 सालों से तामीरी मरहले में, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का हैरत अंगेज वाकया। 5 साल से ये सड़क आवाम के लिए खतरनाक और मोहल्लिक बन चुकी है मगर अरबाब मजाज खामोश है। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।